पूर्वांचल परिषद से पुष्कर सामंत जी, पांडे जी, दूसरे पांडे जी और आरपी भट्ट जी। और इसके बाद गोरखा संघ से शाही जी, शमशेर थापा जी, विनोद राय जी, आप तीनों गोरखा संघ से, और राजेश परमार जी, भगवान सिंह बिष्ट जी। अब मैं अनुरोध करूंगा इस वार्ड में दोनों शक्ति केंद्र संयोजक एवं दोनों बूथ अध्यक्ष, आप दोनों भी आ जाएं, आप चारों लोग आ जाएं संयुक्त रूप से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। और हमारे पार्षद राजेश परमार जी, आप भी आएं, और वीरेंद्र प्रधान जी, भगवान सिंह बिष्ट जी, आप सभी लोग कृपया जल्दी आ जाएं। सोनू मित्तल जी जो कि शक्ति केंद्र संयोजक हैं, अश्वनी मित्तल जी, आप भी आ जाएं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन देंगे। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। मन की बात इसके 111वें कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे धरमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, कर्मठ एवं जुझारू आदरणीय विनोद चमोली जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, महासचिव नेहरू तिब्बत मेमोरियल फाउंडेशन फुनसुक लामा जी, टुंडू जी, जगदीश भत्री जी, मंडल अध्यक्ष कमल राठौर जी, अनंत सागर जी, इंद्रपाल सिंह कोहली जी, श्री महेश पांडे जी, श्री महेश राजेश मित्तल जी, राजेश परमार जी, ईश्वर सिंह नेगी जी, गोविंद पांडे जी, श्री बलराज मित्तल जी, आरपी भट्ट जी, कैप्टन साहब सैन्य दिनेश दयाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, शमशेर थापा जी, अरुण थपलियाल जी, राजू फरसवाण जी, जयपाल सिंह रावत जी, डीपी बडोनी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडलों से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, तिब्बत मेमोरियल फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे सभी तिब्बत समाज के सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मीडिया के सभी बंधु, हमारे पूर्व सैनिकगण, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सबका अपनी ओर से यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने
परिश्रम किया, आपने मेहनत की और इस विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी अंतर से मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 5 लोकसभा सीटों पर भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 कमल मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको समर्पित किए। भाइयों बहनों, आज अनेक बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के इस एपिसोड में की हैं और उन्होंने कुछ काम जो आने वाले समय में हमको करने हैं उन कामों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसको अभी हमने यही रुकने नहीं देना है। आप सब देख रहे होंगे पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान बढ़ा है, पिछले साल से ज्यादा गर्मी हुई है ना। अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो इस धरती का ऋण है, इस धरा का ऋण है, इस सृष्टि का ऋण है, उस ऋण को हम सबको उसका बोध होना चाहिए। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, उसको बनाने में, उसको उपलब्ध कराने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे एक अनुरोध किया है कि हम सबको एक पेड़ मां के नाम लगाना है। इस बार जो हमारा ये मानसून का सीजन आ रहा है, वर्षा का सीजन आ रहा है, इस वर्षा के सीजन में हम सबको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। जिस प्रकार से आज नदियां हमारी सूख रही हैं, स्रोत सूख रहे हैं, धारे, नौले, गाड़, गधेरे, जिस प्रकार से उनका एकदम आप समझ लीजिए कि पानी आते आते बंद हो गया है, जो हमारे पहले के समय में आता था, उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए जहां उत्तराखंड की सरकार अनेक प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रही है, वहां हम सबको भी योगदान देना है। मैं अपने लामा भाइयों से, तिब्बत समाज के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी देहरादून में, इसके आसपास जो आज हमारा जल स्तर लगातार घट रहा है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनकर, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हम अपना योगदान कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिस प्रकार से मानवता को लेकर काम करते हैं, जिस प्रकार से समाज के प्रति जागरूक होकर काम करते हैं, आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाइयों बहनों, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के बारे में भी अभी यहाँ से बताया कि 10वें योग दिवस में किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर योग करने वालों की संख्या बढ़ी है, योग का प्रशिक्षण देने वालों की संख्या बढ़ी है। और हमारे राज्य के अंदर, ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड, यह तो योग और आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है। इसलिए हमको स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, स्वस्थ रखने के लिए जहां योग को अपनी दैनिक दिनचर्या, जो काम हम रोज करते हैं, उस दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना है।
और इसके साथ साथ अन्य लोगों को जागरूक करने का काम भी हम सब के माध्यम से होना चाहिए, मानवता के धर्म के नाते होना चाहिए। ऐसे अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको मन की बात के एपिसोड में हमको बताते हैं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक कर्मयोगी की भांति, एक कर्मयोगी के रूप में मोदी जी लगातार भारत को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, लगातार भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे और मधुर संबंध बना रहे हैं, क्योंकि भारत ये कभी नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी कमजोर हों, उनकी कीमत पर भारत आगे बढ़े। भारत की हमेशा से सोच रही है, विश्व बंधुत्व की सोच रही है। सारा संसार हमारा घर है, ये हमारे संस्कार भी कहते हैं, हमारी संस्कृति भी कहती है। हम सदैव से कहते आए हैं कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की सोच छोटे चित्त वाले, छोटे मन वाले रखते हैं। जिनका चित्त और जिनका मन उदार होता है, उनके लिए तो सारा संसार अपना घर है, अपने घर के समान है। सारी पृथ्वी, सारी धरा हमारी अपनी है, हम सारी धरा के हैं। इस प्रकार का सोच भारत की सोच है। उसी सोच को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए काम हुआ है। 10 सालों में जो काम देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हुआ है, चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए इतनी सारी योजनाएं लाई गई हैं भाइयों बहनों, कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, देश की आज़ादी के बाद 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम 10 सालों में हुआ है। कौन सा ऐसा वर्ग बचता है जिस वर्ग के कल्याण की योजना न बनाई गई हो। मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबका एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए माननीय विधायक जी का, हमारे सभी साथियों का, भाई सौरभ जी का, ये भी यहाँ बैठे हुए थे, इनका नाम यहाँ लिखा नहीं किसी ने, तो सभी का अपने हृदय से धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से हमारे तिब्बत मेमोरियल के लोगों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, और सभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने, तिब्बत समाज के, हमारी बहनों ने, और छोटे छोटे छात्रों ने, छात्राओं ने, विद्यार्थियों ने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर आप आइए सर। नीचे करवा दो। यार आपका कैमरा बहुत पूछ रहा है, रिपोर्टर चलो चलो। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जहां पेड़ लगाने की बात कही, वही इसको हरेला से अगर देखा जाए तो कितना मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उनके मन की बात का 111वां संस्करण आज उन्होंने हम सब के सामने रखा, और उनके सारे संस्करण 1 से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में
पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं की उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो वर्षों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है। और आज उन्होंने एक पेड़ जो लगाने का आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पर्व आता है हरेला पर्व, उस हरेला पर्व पर हम पहले से भी योजना बना रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन के बाद हम लोग और नियोजित होकर, एक व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश के अंदर जल संचय, जल संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे, इसके लिए समाज को जोड़ने का काम करेंगे, स्कूल के छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर इस क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम देश का एक मॉडल राज्य हमारा बने, उसके लिए काम करेंगे। सरकार से देश भर में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं, कितना मजबूत रहेगा कानून? की जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, ये तीनों कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इन कानूनों के लागू होने के बाद लोगों को, जो आम जनता को परेशानियां आती हैं, कानूनों में जो वैधानिक अड़चनें आती हैं, कई प्रकार की जो कठिनाई आती है, उन सभी से उनसे निजात मिलेगा और सारी चीज़ों का सरलीकरण होगा, लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा और विधि व्यवस्था और प्रगाढ़ होगी। दिल्ली दौरे से सर आप लौटे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी आप मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी सरकार का पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड से मांगी गई हैं या जिनकी जरूरत थी, वो सब केंद्र की सरकार ने दी हैं। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत अन्य मंत्रीगणों से मैंने भेंट की है, सबसे अनुरोध किया है जो हमारे पहले के चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए और जो नई योजनाएं हैं, जहां पर हमको अड़चनें आ रही हैं, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वन विभाग में, शहरों के विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पहले की तरह हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी हमको मिलता रहेगा। ये बंद कर दीजिए।